अर्ली एज। तो दोस्तों काकाशी के बचपन में उसकी माँ मर गई थी और इसके वजह से उसके बाप साकुमो हटाके ने उसको पाला था और बड़ा किया था। साकुमो की बात करें तो वो कोनोहा का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और पावरफुल शिनोबी था, जिसे फेमसली व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ भी बुलाते थे। काकाशी अपने फादर साकुमो को बहुत ही मानता था और प्यार भी करता था और दोनों फादर और सन में एक अच्छा बॉन्ड था। पर कुछ सालों बाद जब काकाशी ने कोनोहा के निंजा एकेडमी में एडमिशन लिया था, तब साकुमो को एक मिशन दिया गया था, जिस मिशन के दौरान साकुमो ने अपने शिनोबी फ्रेंड्स की जान बचाई थी इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग द मिशन। इस मिशन के फेलियर की वजह से कोनोहा को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत ही ज्यादा डेंजर कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए थे, जिसके कारण पूरा कोनोहा विलेज साकुमो के खिलाफ गया था और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया था, इंक्लूडिंग उसके खुद के फ्रेंड जिनको साकुमो ने बचाया था। और इन्हीं सारे इल्जाम और कंटिन्यूस हेट के कारण साकुमो ने एक दिन सुसाइड कर लिया था। देखो दोस्तों, ये मोमेंट ने काकाशी के लाइफ को बहुत ही चेंज किया था। काकाशी उसके बाप के सुसाइड को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी तो हो ही गया था, पर उसके साथ साथ उसने ये भी अपने माइंड में फिक्स कर लिया था कि इस निंजा वर्ल्ड में अगर जीना है तो रूल्स ही सब कुछ है और उसे कुछ भी करके इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे जाके फिर काकाशी अपने अकेडमी में टॉप मारता है, जिसके कारण उसे सब फिर प्रोडिजी बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि काकाशी अपने बाकी सारे पीयर्स से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। और इसी रिकॉग्निशन की वजह से फिर काकाशी सिर्फ 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट होता है और अपने टाइम का सबसे यंगेस्ट गेनिन बनता है, जबकि बाकी सारे लोग 12-13 साल की उम्र में गेनिन बनते हैं। इसके बाद फिर काकाशी को रिन और ओबिटो के साथ एक टीम में डालते हैं अंडर मिनाटो सुपरविजन। और फिर एट द एज ऑफ 6 काकाशी चुनिन एग्जाम भी लड़ता है और उस एग्जाम में माइट गाय को हरा के कोनोहा की हिस्ट्री में सबसे पहला यंगेस्ट चुनिन बनता है। इसके बाद आगे जाके काकाशी जोनिन भी बनता है और इसी खुशी में मिनाटो और रिन काकाशी को गिफ्ट भी देते हैं फॉर बिकमिंग जोनिन, पर ओबिटो काकाशी के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है। ये सब होने के बाद थोड़े सालों में कोनोहा थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में टैंगल हो जाते हैं और इसी वॉर के दौरान टीम मिनाटो को मिशन दिया जाता है कि उन्हें कुसागाकुरे के कनाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो इवागाकुरे के सप्लाई चेन को रोक दे। इसके बाद टीम 7 मिशन पे जाती है और इस मिशन के दौरान इवागाकुरे के कुछ शिनोबीज रिन को किडनैप कर लेते हैं और तभी काकाशी बोलता है कि उन्हें रिन को छोड़कर मिशन कंप्लीट करना चाहिए, जबकि ओबिटो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर काकाशी को एक पंच मारता है और बोलता है कि उन्हें रिन को बचाना चाहिए। ओबिटो और काकाशी में थोड़ी बहस होती है, पर फिर दोनों सेपरेट वेज चले जाते हैं। पर जाने के पहले ओबिटो काकाशी को बोलता है कि जो अपने मिशन को छोड़ता है वो तो गलत होता ही है, पर जो अपने फ्रेंड्स को अबैंडन करता है वो मिशन कंप्लीट करने से ज्यादा वर्स है। और वो ये भी बोलता है कि कैसे साकुमो ने जो किया था वो ठीक किया था और वो उसके लिए एक हीरो था, जिससे सुनकर काकाशी हैरान हो जाता है, पर फिर दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। आगे जाके टाइसेकी, जो कि इवागाकुरा का एक शिनोबी है, वो ओबिटो के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों में फिर फाइट होती है। और तभी टाइसेकी ओबिटो को मारने ही वाला होता है और तभी अपना काकाशी भाई आ जाता है ओबिटो को बचाने के लिए, जब उसे पता चल जाता है कि ओबिटो सही कह रहा था। और तभी काकाशी टाइसेकी को अपने व्हाइट लाइट चक्रा सेबर से स्ट्राइक करता है, जो काकाशी को अपने फादर से मिली थी। इस फाइट के दौरान फिर टाइसेकी इनविजिबल बनके ओबिटो के ऊपर चुपके से अटैक करने का ट्राई करता है और इस प्रोसेस में काकाशी की लेफ्ट आई बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसी एग्जैक्ट मोमेंट में फिर ओबिटो अपना शारिंगन भी अवेकन कर लेता है और उससे टाइसेकी को मार देता है। इसके बाद दोनों एक केव के अंदर जाते हैं जहाँ रिन को बंदी बनाकर रखा था और उसे गेंजुत्सु से रिलीज करके वहां से भागने लगते हैं। पर तभी काको, जो कि इवागाकुरी की एक और शिनोबी है, वो केव को सील करने का ट्राई करती है बाय डिस्ट्रॉइंग द केव और उस मोमेंट में तीनों भागने लगते हैं। पर तभी फॉलिंग रॉक्स की वजह से काकाशी के ऊपर एक पत्थर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। इस बेहोशी के दौरान एक बहुत ही बड़ा बोल्डर काकाशी के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी ओबिटो काकाशी को बचाने का ट्राई करता है और उस प्रोसेस में ओबिटो खुद बोल्डर के नीचे आ जाता है और उसकी आधी बॉडी पत्थर से क्रश हो जाती है। काकाशी और रिन फिर दोनों ट्राई करते हैं ओबिटो को उस पत्थर से बाहर निकालने का, बट फेल हो जाते हैं। और तभी ओबिटो डिसाइड करता है कि उसका बचना इम्पॉसिबल है